काम कर रहा है? अब कोई इसको हाथ से जोड़ सकता है? छूने का प्रयास करोगे? प्रिंस एक बार चलो चलो, मैं छू। आर यू रेडी? रेडी? पक्का? प्रिंस मैंने इस चलते हुए लाइट को जोड़ दिया, आपको दिखा, लेकिन शॉक लग सकता था। किस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैंने इसको निकाला, अब मगर दोनों तार को छू लूं तो ये करंट मेरे बॉडी से होते हुए इसमें आएगा, तब हमें शॉक लगेगा। दूसरा कंडीशन लगने का, अगर मैं इस तार को जोड़ रहा हूं और जोड़ते समय ये स्पार्क हो जाए, अगर जोड़ते समय ये स्पार्क होगा तब हमें शॉक लगेगा, लेकिन अभी मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी मुझे शॉक नहीं लगेगा। चंदन से जोड़ दिया क्या? बस बस बस। हम लोग दोनों बलून को क्या करेंगे? फुलाएंगे। फुलाने के बाद बलून को ऐसे हवा में छोड़ देना है। हवा में छोड़ने के बाद किसकी बलून की हवा जल्दी निकलती है वो देखा जाए। सेम है? चलो मैंग छोड़ो। मैंग का उड़ गया, बेरा देखो, मेरा हवा नहीं निकल रहा है। और निकल ही नहीं रहा है ना। यहां मैंने कुछ नहीं किया, यहां हमने एक लगाया, अंदर डाल दिया क्या? एक गोली मार्बल, कुछ इस प्रकार से मार्बल डाल दिया। और जैसे मैंने इसको किया, मार्बल वापस यहां आकर के क्या हो गया था? फंस गया था। मतलब अंदर की हवा को बाहर निकलने नहीं दे रहा था। यही आपके साइकिल की वॉल्व और हार्ट की वॉल्व यही काम करता है। देखो ये हमारे पास एक क्या है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक, ये आपके पास जनरेटर है। चल रहा है क्या? एक चंद्रयान नहीं भाई साहब। यहाँ क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ। इसके अंदर एक कॉइल है और मैग्नेट है, हैवी मैग्नेट है, और ये लगभग 220 मतलब वोल्टेज निकल रहा है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जब निकल रहा है भाई साहब, तो 220 वोल्ट से ये जलते हैं। अगर आप यहाँ टच कर लेंगे ना तो आपको शॉक भी लगेगा बहुत तेज, जैसे झटका आपको एसी का लगता है वैसा ही कुछ झटका यहाँ भी लगेगा। देखो एकदम। अगर हम ट्रेन की पटरी पर एक तरफ करंट दौड़ा दें तो क्या पूरे ट्रेन में आपके पास करंट आएगा? लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये है पानी, ब्लू है पानी। कंसंट्रेशन चेक करते हैं इसके अंदर बल्ब जल रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी तो फिलहाल जल रहा है। टैप वाटर में देखो जल रहा है क्या? क्योंकि इसके अंदर आयन है। जितना नजदीक लाएंगे उतना तेज जलेगा, जितना दूर लेके जाएंगे देखो धीरे धीरे क्या हो रही है? ग्लोनेस कम हो रही है। यही कारण होता है कि जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ते चली जा रही है ना। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम पहुंच रही है और ये बल्ब की ग्लोनेस क्या हो रही है? देखो कम होती चली जा रही होती। बट मान लो आपने गाजीपुर में तार गिरा दिया, बनारस में क्या किसी को करंट मारेगा? नहीं, क्योंकि लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। दूसरा काम ये भी होता है कि ट्रेन की जो पटरी होती है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है, तो जो भी आपके पास करंट होगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? अर्थ में भी चला जाएगा। उस कारण से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट नहीं लगेगा, है ना। इस बॉल को इस पेन के ऊपर ऐसे खड़ा करना है। कोई बच्चा ऐसा करके दिखा दे, कोई बच्चा ऐसे खड़ा करके दिखा दे। वैसे नहीं तो अगर ऐसे खड़ा करके दिखाता और मजा आएगा। देखें, क्या वैसे पे धसाना नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं, बेईमानी मत करना। हाँ, धसाना नहीं है। हाँ लगाओ, बैलेंस करके दिखाओ उसको। ये दिमाग की बात है। नहीं हो रहा है? तार लिया, इस तार को इस तरीके से मैं बेंड कर ले रहा हूं, इसको इसके ऊपर ऐसे खोस लिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं? ऐसे बेंड। हो गया ना? मैंने क्या किया है, इस दोनों बलून को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, बीच में एक हमने नल टाइप का लगा लिया है कि हवा इधर से इधर ना जा सके। ठीक है, अब बताओ नोजल को खोलता हूं तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा रहेगा या ये बड़ा होगा? अब इसके पीछे के साइंस भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे, कौन, कहां, क्या, कब, कैसे हो रहा है। तो मैं इसको खोलूं? मैं कुछ नहीं करता, मैं यहां से खोलता हूं और चेक करता हूं। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्यों? जिसका रेडियस कम उसका प्रेशर क्या होगा?
वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो ये छोटा था, इसका रेडियस कम, ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू दिस। आइए बच्चों, आज एक हम लोग नया एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक पेपर है, मैं इस पेपर के ऊपर मैं कुछ लोड रख रहा हूँ और क्या होगा, ये तो गिर गया। मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना जानता हूँ, मैं इस पेपर के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे इस पेपर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको क्या करना है, इस पेपर को कुछ इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। तो बच्चों देखिए, मैं इस प्रकार से इस पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ रखता हूँ और मैं इसके ऊपर देखिए लोड में डालते जा रहा हूँ और ये देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए क्योंकि जो लोड बियरिंग की क्षमता है वो बढ़ गई भाई साहब। इसी वजह से जो करकट होती है, घर की जो रूफ होती है, उनका कुछ शेप्स ऐसे दिया जाता है ना। इससे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो स्ट्रेंथ होगी बढ़ जाएगी, साथ में जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम आसानी से वो पानी भी बह सकता है। तो बच्चों हम बात करते हैं आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये हमारे पास एयर गन के ऊपर हम बॉल को रखेंगे और ये बॉल देखिएगा हवा में अपने पास तैरता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। जब हमने एयर यहाँ पर आपके पास ब्लो किए थे तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होगा और ऊपर एयर की वेलोसिटी कम है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ये हवा में तैरता हुआ बॉल नजर आ रहा है। इस प्रिंसिपल को बच्चों हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या लिख रहे हो बेटा? अरे ये तो परमानेंट मार्कर यूज कर रहे हैं भाई साहब। ये देखिए कूलर बिगाड़ दिए। ये देखिए ये भाई साहब पहले मिटा रहे हैं, ये मिट ही नहीं रहा है क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है। तो आपके घर पे होगा परफ्यूम लगाओ मार्कर पे। परमानेंट मार्कर मिटाने का सबसे सिंपल सा टेक्निक, आप यहाँ पे परफ्यूम लगाइए और ये देखिए परमानेंट मार्कर कितनी आसानी से यहाँ मिट जाएगा आपके पास। ये टेक्निक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखा, बात समझ आए? इसका मतलब यहाँ एयर की वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कैसा है, कम। इसका मतलब अंदर क्या होगा, एयर की वेलोसिटी कम है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा, जिसकी वजह से ऊपर लिफ्ट किया और ये आगे की ओर बह गया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?